एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली कक्षा में हमने 10वीं की क्लास ली थी, तो उसमें हमने पढ़ा था बेटा परिवर्तन की तक क्या होता है। परिवर्तन पढ़ लिया था। परिवर्तन कितने तरह का होता था? 2 तरह का, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक में क्या होता था? ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता था, उसे हम लोग क्या कहते थे? भौतिक परिवर्तन कहते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नए पदार्थ का निर्माण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल हमने समझ लिया था लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, है ना, फलों का पकना या खराब होना, ये सारी चीजें। अब एक बात बताओ, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक? यस या नो बताओ जल्दी। दूध से दही बनना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि पहले वो दूध रहता है लिक्विड स्टेट में, है ना। क्लास 9th में पढ़ा होगा ना पदार्थ की अवस्थाएं। तो किस में रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो क्या होता है? कर्ड में बन जाता है, मतलब दही में बन जाता है, तो वो सॉलिड में आ जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है बेटा। तुम उस दही को फिर से दूध में नहीं ला सकते, तो उसमें क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो गया। हम जो खाना खाते हैं, हमारे पेट में जो खाना पच जाता है, उसका क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। आग लग जाना, वहां पे भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने जो पढ़ा था पिछली कक्षा में, जो भी चीजें पढ़ी थी, रिवाइज हो गया। एक बार चीजों को याद कर लो, ठीक है। तो अब सुनो, अब हमें क्या क्या पढ़ना है आज के वीडियो में बेटा। हम बात करेंगे, आज जो भी हम लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, और रासायनिक समीकरण में भाग कौन कौन लेते हैं, ठीक है। फिर इसको कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो चीजों को ना, जो क्लास चल रही होती है इसी में नोट डाउन किया करो, इसी में पूरी की पूरी तैयारी कर लो। गारंटी है कि अगर तुम मेरा नोट्स पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ ले जा रहे हो, बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा बोर्ड में, तो केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मेरा नोट्स जो बनाओ उसको डेली का डेली प्रैक्टिस करो, डेली का डेली पढ़ो, स्किप मत करना कुछ भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जरा जल्दी बताओ कोई बच्चा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बेटा? तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीक, प्रतीकात्मक रूप से निरूपण करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यस या नो? समीकरण कहते हैं। हो गया। अब बेटा इसी को केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। किसी को डाउट यहाँ तक? निरूपण का क्या मतलब होता है? निरूपण का मतलब होता है व्यक्त करना। निरूपण का मतलब व्यक्त करना बेटा, व्यक्त करना। कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखो प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक का क्या मतलब होता है? पूजा सब लोग करते हो, है ना, शिव जी को जानते हो ना, भगवान शिव जी, हाँ सब लोग जानते हैं, पूजा सब लोग करते हैं। बेटा होता क्या है, महाशिवरात्रि को जब हम पूजा करने जाते हैं तो करते क्या है बताओ? शिवलिंग होती है ना, वो क्या है? वो शिव जी का प्रतीकात्मक है, मतलब ये होता है कि वो उनका प्रतीक ही माना जाता है। तो उसी तरह बेटा रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? उनके प्रतीकात्मक रूप से निरूपित करने को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट में यस या नो करो। चलो आगे चलते हैं बेटा। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर यहाँ पर तुमको आ गया चीजें तो ये हमारे याद करने के लिए, लेकिन तुम इसको एग्जैक्ट अगर एग्जाम में पूछ देता है तो बहुत अच्छे तरीके से कैसे लिखोगे, जरा एक बार उसको भी सुन लो।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के रूप में या सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को निरूपित या निरूपण करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, समझ में आया? मतलब ये आपसे एग्जाम में देखो, इसके पहले जो लिखवाया था वो चीजें आपको याद करने के लिए थी, लेकिन ये आप अगर आ जाता है तो आप अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को निरूपण करना ही क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जरा समझ लो। पहले हमने मैग्नीशियम रिबन, पिछली कक्षा में मैग्नीशियम की बात की थी। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है? एग्जाम्पल में हम किसको ले रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन को। बेटा फॉर एग्जाम्पल में ले लो मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, है ना? इसमें हम जलाते थे तो क्या बनता था? या फिर इसको कह लो गैस, ऑक्सीजन गैस ही होता है। मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन गैस, जब हम इसको जलाएंगे तो क्या बनता था हमारा? कुछ ना कुछ बनता था, आगे बता देंगे। फिर यहाँ पे इसी को क्या करना है? हमें समीकरण के रूप में लिखना है बेटा। समीकरण के रूप में लिखने के लिए क्या होगा? या फिर ऐसे आपसे बोल दिया जाए कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है ना? ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या पूछेगा? मैग्नीशियम, क्लास 9 की चीजों को याद करो, सुने होगी नहीं? मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O से, O2 से। बेटा O2 क्यों लिखते हैं बताओ जरा, कोई बताओ कमेंट में। O2 इसलिए लिखा जाता है कि जो भी परमाणु होते हैं बेटा वो अकेले नहीं रखते, वो अणु बनना चाहते हैं, है ना? कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? वो अणु के रूप में रहना चाहते हैं। ये क्लास 9 का है, वहां पे पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। अब देखो जरा होता क्या है, जैसे अभी तुम पढ़ लोगे, है ना? 11वीं 12वीं पढ़ लोगे, फिर उसके बाद एक नौकरी पा जाओगे तो क्या होगा? घर वाले कहेंगे ना, हाँ शादी करा दो इसकी, शादी कर दो जल्दी से, ये हो जाए। ये उसको स्वतंत्र नहीं चाहिए, स्वतंत्रता किसी को नहीं चाहिए, तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते। तुम्हारी क्या कर जाएगी? शादी कर जाएगी, तुम पेयर में हो जाओगे। उसी तरह ये भी है। अब ऐसे लड़कियों में भी होता है, 11वीं कर लिए, 12वीं कर लिए, फिर उसके बाद कहेंगे घर वाले स्वतंत्र नहीं रहना तुमको, शादी कर देंगे। फिर उसी तरह ऐसा भी क्या हो जाएगा? अब मैम ये शादी वाला क्यों एग्जाम्पल लेती हूँ? थोड़ा सा तो समझो, है ना? थोड़ा मजा आना चाहिए ना बीच बीच में, पढ़ाई के बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ये मैग्नीशियम रिबन है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यही तो हो गया हमारा एक समीकरण। यही क्या हुआ? एक समीकरण हुआ। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया? भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों, बेटा ये संकेतों सूत्रों के रूप में क्या किया गया? लिखा गया है। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। फिर उसी तरह दूसरा बताओ, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, पेट में हमारे कौन सा एसिड पाया जाता है?
हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है बेटा। दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्ल है ना, क्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, ये बनता कैसे है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बनता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैसे? आपको दे दिया जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है तो कैसे बनाओगे? लिखोगे ना, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आपस में मिलाते हैं तो बेटा क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक। तो मतलब ये हुआ H2 हुआ, Cl2 हुआ, तो क्या बनाएगा? HCl। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या है बेटा? एक समीकरण है। ये सब क्या है? समीकरण। अब समीकरण में हो क्या रहा है? बस हम वही उसके पदार्थों को संकेतों और सूत्रों के रूप में तो लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई डाउट? चलो इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? उसी तरह बेटा हमसे बोल दिया जाए अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया के लिए भी क्या करोगे? नाइट्रोजन लोगे, फिर उसके बाद क्या लोगे? हाइड्रोजन लोगे, बना दोगे क्या? अमोनिया। ये सारे रासायनिक समीकरण है लिखने के लिए। तो आपके एग्जाम में अब हमारे पास इजी हो जाता है बेटा, अगर हम इसको लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन, फिर ऑक्सीजन गैस, फिर ये क्या बनेगा, तो कितना इजी होता है ना। हम इक्वेशन दे दे तो इक्वेशन क्यों लिखा जाता है, इसके क्या फायदे हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट हो गया सबका? अब होता है इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, है ना। भाग पहले पढ़ा हमने, रासायनिक समीकरण क्या होता है वो पढ़ लिया। भाग कौन कौन लेते हैं बेटा? तो कुछ परिभाषाएं हैं, उसको लिखना जरूरी है। कुछ परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिकारक, कुछ परिभाषाओं में से पहला कौन है? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? कमेंट करो, अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, या फिर अभिकारक कहलाता है। तो इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था बेटा, क्या लिया था? Mg, मैग्नीशियम रिबन, है ना। मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, उसको क्या किए थे? जलाए थे, तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब इसमें से बताओ कौन अभिकारक है बेटा? ये दोनों क्या क्या है? अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। चाय बनाते हो? हाँ, चाय सबने बनाया होगा बेटा। ये चाय है ना, ये बर्तन, जिस बर्तन में बना रहे हो, तो क्या होता है? पानी। हाँ, पानी होता है। फिर क्या होता है? दूध होता है। फिर चाय पत्ती, है ना, शक्कर, चीनी, यही होता है। फिर हमारा बनता क्या है? चाय। क्या बनता है बेटा? चाय। अब इसमें बताओ क्या कौन कौन अभिकारक हैं? कमेंट करो यस या नो। चाय बनाना, हाँ, केमिस्ट्री क्लास में चाय बनाना सीख लो ताकि घर वाले खुश रहेंगे। अच्छा, पढ़ाई करते करते कम से कम चाय बनाना तो सीख रहे हो। हाँ, अब यही चाय बनाना सीखो। चलो अब इसे बताओ जल्दी जल्दी। पानी है, चाय पत्ती है, दूध है और शक्कर है। बेटा ये सारी चीजें चारों क्या है? क्या है हमारे पास? अभिकारक है। और बना क्या हमारा? चाय बना। यहाँ तक क्लियर? अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, अगर तुमसे एग्जाम में बेटा पूछ लिया जाए, है ना, अभिकारक क्या होता है, तो थोड़ा उसको भी देख लो कैसे अच्छे से लिखेंगे। ये तो तुम्हारे जानने के लिए है। अगर आपसे पूछ लेगा तो बताना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले
पदार्थ पदार्थ जो नए, है ना बेटा, जो नए पदार्थ का निर्माण या बनाए, निर्माण करे, उसे या कहलाता है, जो भी कह लो, उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, या अभिकारक कहलाता है। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिख लो बेटा, फिर से वही एग्जाम्पल लिख लो, चाहे इसी को लिख लो, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट डाउन। हो गया? चलो आगे चलते बेटा। अब उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे बेटा? प्रोडक्ट। उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। नया पदार्थ तो वही बन रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें जो भी पदार्थ हमारा बनेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उत्पाद कहेंगे। ये नए पदार्थ ही बनेंगे और क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, HCl की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन हो गया, Cl2, फिर ये क्या बनाएगा? HCl, HCl बना लेगा ये। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? यहाँ पे कौन हमारा उत्पाद होगा और कौन अभिकारक? तो इसमें उत्पाद कौन होगा? ये नया पदार्थ तो यही बन रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। इसी तरह आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, बना क्या रहा है? अमोनिया। बना क्या रहा है? अमोनिया बना रहा है ना, तो इसमें कौन उत्पाद है? यही तो हमारा उत्पाद है, अमोनिया। नोट करो जल्दी से। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, है ना। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं? तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण को क्या लिखते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण होता था, अब हम यहाँ पे कोई एक समीकरण ले रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? एक समीकरण हो गया। ये हमारे पास एक समीकरण है। तो समीकरण में देखो जरा ध्यान से, इसको अगर हमें लिखना होगा अपने थ्योरी की तरह, तो इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के बीच क्या होता है बेटा? प्लस का चिन्ह होता है। अभिकारकों के बीच कैसा होता है? प्लस का चिन्ह होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें जो अभिकारक होंगे वो एक एक से अधिक ही होगा। तो जब बेटा एक एक से अधिक होगा, तो उनके बीच कैसा आएगा? प्लस आएगा, है ना। तो उनके बीच कैसा आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह होता है ना। होता है या लिखा जाता है? चिन्ह होता है। यहाँ तक क्लियर?
या चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा जरा ध्यान से देखो उसको, क्या हो सकता है। अभिकारकों को किधर लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं, और उत्पाद को किधर लिखते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं बेटा। अभिकारकों को किधर लिखते हैं, बाईं तरफ, और उत्पाद को दाईं तरफ। इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है तथा उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। तीसरी बात आती है, तीसरा क्या होगा, ध्यान से उसको देखो, बताओ। अब देखो इनमें बेटा अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, एरो का चिन्ह, मतलब तीर का निशान लगा रहे हैं ना। उनको अलग करने के लिए क्या होगा, तीर का निशान। कोई सब्जी है उसको अलग करना है तो उसको क्या करोगे, किससे काटोगे, है ना, उसके लिए छुरी चाकू लगाती हो ना। तो उसी तरह बेटा ये भी हमारे पास अभिकारक है, उत्पाद, इसको अलग करने के लिए तीर का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को अलग करने के लिए तीर का चिन्ह लगाते हैं। रासायनिक समीकरण, मेरे साथ ही कॉपी पे सब नोट करते चलना। समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों को अलग करने के लिए तीर का चिन्ह लगाते हैं। बात क्लियर हो गई। फिर चौथी क्या आएगी बेटा, जरा जल्दी से बताओ देख के। जल्दी से बताओ। 9th क्लास में पढ़ा है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3, होता 5 है, पढ़ते कितना हो, 3। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। तो उसी तरह इसमें भी होता है बेटा, रासायनिक समीकरण में जो भी हम अभिकारक और उत्पाद लिखते हैं उनको उनकी अवस्था के अनुसार लिखते हैं, कौन किसमें है। जैसे यहाँ पे तुमने इसको बनाया है तो ये किस अवस्था में, ये बताओ, ये ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, फिर ये क्या बन जाता है, ठोस अवस्था में, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा कि जो भी हमारे पास अभिकारक और उत्पाद होंगे उनको हम उनकी अवस्था के अनुसार ही लिखते हैं। भौतिक अवस्था लिखो, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों को भौतिक अवस्था के साथ निरूपित या लिखा किया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जल्दी से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या था, रासायनिक समीकरण जो होगा उसको लिखने के लिए अभिकारक के मध्य कैसा होगा, प्लस का चिन्ह होगा। फिर दूसरा क्या होगा बेटा, अभिकारक दाईं तरफ, उत्पाद बाईं तरफ होगा। फिर उसके बाद अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए क्या होना चाहिए, तीर का निशान होना चाहिए। फिर अभिकारक और उत्पाद को लिखने के लिए क्या करेंगे हम,
भौतिक अवस्थाओं से निरूपित किए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम H2Cl2 ले लेते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, HCl बना देते हैं। तो ये भी गैस में, ये भी गैस में और ये भी गैस में, है ना। नोट करो जल्दी से, समझ में आ गई थी। इसके आगे, अब इसके आगे देखो क्या होता है। कोई भी अगर रासायनिक समीकरण होता है बेटा, तो उसको हम लिखने के लिए या फिर उसको करवाने के लिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी न किसी की चीज की जरूरत पड़ती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऐसे अचानक से नहीं हो जाता है ना। तो अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, HCl कैसे बन रहा था, तो बस सुन रहे थे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है HCl बना देता है। नहीं, उसके लिए भी क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना। जैसे होता है ना कि लालच, किसी को कोई छोटा सा बच्चा होता है या फिर आप ही लोग हो, अगर कुछ करना होता है तो हम अपने घर में क्या करते हैं, अगर दीदी भैया जो भी रहते हैं, अगर वो हमसे कहते हैं ये सारी चीजें करवाने के लिए, तो आप कहते हो कि लालच, है ना, कुछ लेते हो तभी तो करते हो। तो उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया जो होती है बेटा, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लालच देना पड़ता है। लालच में क्या, उसको चॉकलेट आइसक्रीम नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए बेटा, ताप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, धूप चाहिए, ऐसा। तो HCl जो होता है बेटा ना, उसके लिए क्या होता है, ये हमारे पास H2 होता है, Cl होता है और क्या बनाता है, HCl। इसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, इसको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो जो भी चीजें होती है, जो भी उसको लालच दिया जाता है, वो तीर के ऊपर लिखा जाता है। वो कहाँ लिखा जाता है, तीर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये तीर है तो इसके ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सूर्य के या सूर्य का प्रकाश, है ना। या फिर आप आ जाओ अपने घर में एग्जाम्पल ले लो, खुद का एग्जाम्पल ले लो। बड़े हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी, अच्छे से पढ़ ले जाओगे, शादी होगा ना, फिर भी कहोगे नहीं 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 हमें नहीं करना है। तो होता क्या है कि आपके घर में जो आपके मतलब कि जो दादा दादी होंगे, थोड़ी बूढ़े हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको लालच देते हैं। लालच मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोलते कि वो लालच आ जाए, वो ऐसा कहेंगे कि हमारी उम्र हो गई है, हम बूढ़े हो गए हैं, शादी नहीं करोगे, हम अपने नाती पोतों का मुंह नहीं देखेंगे, ये तमाम तरीके का होता है। अब ये मन में ये भी आ रहा है कि मैम ये शादी का ही बार बार क्यों एग्जाम्पल लेती हूँ, थोड़ा पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा मजा भी तो आना चाहिए, है ना। तो उसी तरह ये भी होता है क्या बेटा, रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए हमें धूप का क्या करना पड़ता है, लालच देना पड़ता है। तो इसके ऊपर लिखा जाता है, कहाँ पे, तीर के ऊपर। तो आप लिखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम कोई भी, इसको कैटलिस्ट भी कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो उत्प्रेरक को बेटा हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। कहाँ पे, ऊपर। अब जैसे तुम हो, तुम्हारे मित्र कोई भी होते हैं, अगर कुछ नहीं करना रहता है तो तुम्हारा मित्र क्या होता है, तुमको एक्साइटेड करता है, अरे चलो वहां पे ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो आपको एक्साइटेड करते हैं। तो उसी तरह जो भी एक्साइटेड वाला होता है, उत्प्रेरक होता है बेटा, वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं ना। हाँ, तो अब आपके पास मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ, ये आपके होमवर्क की तरफ तौर क्या होगा, आप इसको करके आओगे। चलो इसको लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट है और ये क्या हो जा रहा है बेटा, ये टूट जा रहा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें आपको बताना है कौन अभिकारक होगा कौन उत्पाद होगा, ये पहला है। फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे में क्या है बेटा, ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है, तीसरा में आपके पास क्या है बेटा, सोडियम है, H2SO4 है, ये बना रहा है सोडियम सल्फेट और बना रहा है बेटा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन। फिर उसके बाद चौथा आ जा रहा है एल्कोहल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम एसीटेट, क्या, सोडियम एसीटेट। फिर उसके बाद वाटर बना लेगा। यहाँ तक आपको करना है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकारक होगा कौन सा उत्पाद होगा। अब चाहो तो इसको देख के आप समीकरण भी लिख सकते हो कि किसको कैसे लिखा जा रहा है,
यहाँ तक वीडियो में कोई दिक्कत, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमें जरूर बताना, क्योंकि बेटा ये ऑफलाइन क्लास नहीं है ना कि आप पूछोगे मैं तुरंत बता दूंगी। आप कमेंट करोगे, आपको डाउट जो होगा वो मैं नेक्स्ट डे ही बताऊंगी। तो कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं उसको कल समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, नोट्स तैयार करना, एनसीईआरटी की चीजें हैं, सारी एनसीईआरटी को पढ़ते जाना, उसको डाउट क्लियर करते जाना। क्लास में ही चीजों को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेनी है, क्लास के साथ साथ हमें सारी चीजों को क्लियर कर लेना है। आज क्या क्या पढ़ा है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको जान लिया बेटा, संकेतों और प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब उसमें भाग कौन कौन लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। फिर इसको लिखते कैसे थे, इनके बीच अभिकारकों के मध्य क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, ये हुआ। दूसरा क्या होता था बेटा, कि जो हमारा उत्पाद होता था वो बाईं तरफ होता था, और जो अभिकारक होता था वो बाईं तरफ, जो उत्पाद होता था वो दाईं तरफ होता था, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए तीर का निशान लगाते थे। फिर उसके बाद होता था अभिकारक और उत्पादों को लिखने के लिए उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते थे। फिर उसके बाद बात करते थे हम लोग कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए क्या चाहिए, उसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, तो वो तीर के ऊपर लिखा जाता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको आप कर आना अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो में यस या नो का जवाब जरूर देना। ठीक है, थैंक यू।